नमस्कार भैया एवं बहनों। हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में अब तक विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद व प्रविशेषण और विशेष्य, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब विशेषण के अंतर्गत जो अपना अंतिम बिंदु शेष रहा है वो है विशेषण की अवस्थाएं। तो आज हम विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो विशेषणों की तुलना कहे या विशेषणों की अवस्था कहे, दोनों एक ही हैं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं कि विशेषणों की तुलना क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे सभी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताते हैं। तो हमने पूर्व में परिभाषा पढ़ी थी विशेषण की कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। फिर देखिए आगे, यह विशेषता किसी में सामान्य तो किसी में दूसरे से अधिक और किसी में सबसे अधिक पाई जाती हैं। जो विशेषण की जो विशेषता होती हैं किसी में सामान्य होती है तो किसी में दूसरे से अधिक तो किसी में सबसे अधिक पाई जाती हैं। फिर देखिए, विशेषण के इसी उतार चढ़ाव को विशेषणों की तुलना कहा जाता है। विशेषणों के इसी उतार चढ़ाव को, कौन सा उतार चढ़ाव? किसी में सामान्य विशेषता तो किसी में दूसरे से अधिक तो किसी में सबसे अधिक जो विशेषता पाई जाती हैं, अर्थात इसी विशेषणों की उतार चढ़ाव को विशेषणों की तुलना कहा जाता है। चलिए हम इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इन उदाहरणों को पढ़ेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, गीता बुद्धिमान है। अब यहाँ पर जो बुद्धिमान शब्द है यहाँ पर सामान्य विशेषण शब्द है, अर्थात इस विशेषण या इस वाक्य के अंदर विशेषण की सामान्य अवस्था है। कैसी अवस्था है? सामान्य अवस्था है। यहाँ पर गीता की किसी के साथ तुलना नहीं की गई है। फिर इस दूसरे वाक्य को देखिए, सीता गीता से अधिक बुद्धिमान है। अब इस वाक्य के अंदर सीता गीता से अधिक बुद्धिमान है, अर्थात सीता और गीता में तुलना की गई है और सीता को गीता से अधिक बुद्धिमान बताया गया। अर्थात से अधिक जो शब्द है यहाँ पर विशेषण की जो दूसरी जो विशिष्ट अवस्था है उसको प्रकट करता है। अब इस तीसरे उदाहरण को देखिए, श्याम सीता और गीता से अधिक बुद्धिमान है। अब इन यहाँ पर तीनों के मध्य में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया बुद्धि की दृष्टि से। किसे बताया है? श्याम को। अब यहाँ नीचे लिखे कुछ पंक्तियों को पढ़िए। उपयुक्त वाक्यों में सीता को गीता से बुद्धिमान इस दूसरे वाक्य के अंदर, फिर श्याम को दोनों से बुद्धिमान बताया। कौन से वाक्य में? तीसरे वाक्य में श्याम को जो है सीता और गीता से अधिक बुद्धिमान बताया है। इस प्रकार गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है, अर्थात गुण या दोष के आधार पर तुलना करना। गुण या दोष के आधार पर तुलना करना क्या कहलाता है? विशेषण की अवस्थाएं कहलाता है। इस प्रकार से हमने अभी उदाहरण देखे, ऊपर तीनों उदाहरण ये गीता बुद्धिमान है। दूसरा उदाहरण, सीता गीता से अधिक बुद्धिमान है। तीसरा उदाहरण, श्याम सीता और गीता से अधिक बुद्धिमान। ये जो तीनों जो उदाहरण हैं ये विशेषण की तुलना के अंतर्गत आते हैं। पहला जो उदाहरण है उसमें विशेषण की तुलना नहीं की गई, सामान्य विशेषण की जो विशेषता है वो सामान्य विशेषता प्रकट हो रही है। अब जो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, कितने भेद होते हैं, उनके बारे में अभी हम यहाँ नीचे अध्ययन करेंगे। तो विशेषण की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली है मूलावस्था। कौन सी अवस्था? मूलावस्था। दूसरी है उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। तीसरी है उत्तमावस्था। इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। इनका हम क्रमबद्ध रूप से यहाँ नीचे
अध्ययन करेंगे। तो विशेषण की अवस्थाएं, और उनमें सबसे पहली है मूलावस्था। कौन सी अवस्था? मूलावस्था। क्या होती है मूलावस्था? चलिए इसको भी अभी हम पढ़ते हैं। मूलावस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, अर्थात मूलावस्था में क्या होता है, जो विशेषण शब्द होता है उसका सामान्य रूप से प्रयोग होता है, अर्थात किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। वाक्य में किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। जैसे इस वाक्य को देखिए, सीमा सुंदर लड़की है, अर्थात यहाँ पर सीमा की किसी के साथ तुलना नहीं की गई है। इस उदाहरण को देखिए, समीर एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर समीर एक अच्छा लड़का है। अच्छा जो है समीर की विशेषता हुई, जो विशेषण शब्द है, और यहाँ पर समीर की किसी के साथ तुलना नहीं की गई। अगर यहाँ पर यह लिखा हुआ था समीर सुरेश से अच्छा लड़का है तो तुलना हो जाती, लेकिन यहाँ पर विशेषण की जो अवस्था है सामान्य अवस्था है, इसलिए ये मूलावस्था का उदाहरण है। तीसरे उदाहरण को देखिए, राहुल लंबा लड़का है। राहुल लंबा लड़का है, इसके अंदर भी किसी के साथ तुलना नहीं की गई है। तो जो लंबा शब्द है वो कैसी है, वो कैसा विशेषण है? सामान्य विशेषण है, विशेषण की सामान्य विशेषता है। फिर चौथे उदाहरण को देखिए, काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय जो स्वयं एक ही है और यहाँ पर खुद की विशेषता बताई है, काली गाय अधिक दूध देती है, अर्थात काली गाय की किसी से तुलना नहीं की गई है। फिर दूसरी अवस्था, विशेषण की दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था की क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान होती है, उसे भी अभी हम पढ़ लेते हैं। तो उत्तरावस्था में विशेषण द्वारा दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को कम या अधिक बताया जाता है, अर्थात यहाँ पर दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं और उनके मध्य तुलना की जाती है और एक को कम या अधिक बताया जाता है। जैसे इन उदाहरणों को पढ़िए। रीना सीमा से सुंदर है। यहाँ पर दो रीना और सीमा में तुलना की गई और जो रीना जो है सीमा से सुंदर है। जो से शब्द आया यहाँ पर, इन दोनों के मध्य तुलना का बोधक है। जैसे ये उदाहरण है, ये राहुल समीर से अच्छा है। राहुल समीर से अच्छा है, तो यहाँ पर से शब्द। फिर इस उदाहरण को देखिए, राहुल श्याम से लंबा है। दोनों में तुलना की गई और राहुल को श्याम से लंबा बताया गया है। फिर सफ़ेद गाय काली गाय से अधिक दूध देती हैं। दोनों गायों के मध्य तुलना की गई और सफ़ेद गाय को काली गाय से अधिक दूध देने वाली बताया गया है इस वाक्य के अंदर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरावस्था में विशेषण के द्वारा दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक बताया जाता है, जैसा कि हमने इन उदाहरणों के माध्यम से समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाओं का तीसरा भेद। विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं अभी हम। तो उत्तमावस्था में विशेषण द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को उनमें से सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाता है। उत्तमावस्था में क्या होता है? उत्तमावस्था में विशेषण द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे ये उदाहरण है, पहला उदाहरण, रीना सबसे सुंदर लड़की है, अर्थात पूरी कक्षा के अंदर रीना जो है सबसे सुंदर लड़की है। फिर इस उदाहरण को देखिए, राम राहुल और समीर से अच्छा लड़का है। राम जो है इन दोनों से अच्छा लड़का है, अर्थात तीन के मध्य तुलना की गई है और तीनों में राम को सबसे अच्छा लड़का बताया गया है। अब इस उदाहरण को देखिए, नकुल सबसे लंबा है, अर्थात कक्षा में सबसे लंबा कौन है? नकुल है, सबसे लंबा है। तो जो सबसे शब्द है वो विशेषण की उत्तम अवस्था को प्रकट करता है। फिर इस अंतिम उदाहरण को देखिए,
अमेरिकी गाय सबसे अधिक दूध देती हैं। अमेरिकी गाय सबसे अधिक दूध देती हैं, अर्थात जो सबसे अधिक है यहाँ पर, ये जो शब्द है विशेषण की उत्तमा अवस्था को प्रकट कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तमा अवस्था में विशेषण द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे कम बताया जाता है तो उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अब इनसे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं, आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं। तो गृह कार्य में आपको क्या करना है, तो एक बार सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है नाम लिखिए, जिनका हमने अभी अध्ययन किया है विशेषण की अवस्था होगा, तो अवस्थाएं कितनी होती हैं वो बताना है और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए गृह कार्य में, विशेषण की उत्तमा अवस्था किसे कहते हैं। विशेषण की उत्तमा अवस्था किसे कहते हैं, जिसका हमने अभी अध्ययन किया है उत्तमा अवस्था। तो ये आपको गृह कार्य में करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।